ओम शांति। झूठ बोलने से बच्चों को कैसे बचाया जाए। ज्ञान छोटा सा है, सच बोला जा सकता है, लेकिन अगर मैं सुबह उठकर उपदेश दूं बच्चों को, तो बच्चों को यह मर्म समझ में नहीं आएगा, यह बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर हम झूठ और सच का दो पात्र लें, अपनी कल्पनाओं के ताकत से, और बच्चे के सामने रख दिया जाए। बच्चा सोच रहा है कि झूठ बोलना आसान है, और वह झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। झूठ बोलते बोलते बहुत बड़ा कंपटीशन खड़ा कर दिया। जब उसका झूठ पकड़ा गया, तब वह सबकी नज़रों में गिर गया। तब उसको इस बात का एहसास हुआ, उसकी अंतर आत्मा शर्मा गई कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, बच्चा सच बोलेगा। सोच रहा है सच बोलना चाहिए, चलो आज सच बोल करके देखता हूँ, क्योंकि झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। लेकिन कैसे बोलें? उस समय उसके दिमाग में यह कहानी याद आ गई कि सच ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। और वह निर्भय होकर के सच बोलने शुरू कर दिया, और अंत में वह विजयी हो गया। सबको वह माननीय सम्माननीय हो गया और विजय प्राप्त कर लिया। तो ज्ञान इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है। सच बोलना चाहिए, लेकिन अगर मैं इस ज्ञान को उपदेश में बच्चों को सुनाऊं, तो इसका मर्म बच्चे समझ नहीं पाएंगे, इस उपदेश का तात्पर्य समझ नहीं पाएंगे। अगर मैं उसी ज्ञान को दो पात्र में रखूं, अपनी मन की कल्पनाओं से, एक झूठ और एक सच, और ऐसी परिस्थिति आई जहां बच्चे को झूठ बोलना है और सच बोलना है, लेकिन बच्चा झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। झूठ बोलते बोलते व्यक्ति इतना बड़ा कंपटीशन खड़ा कर दिया, और जब उसका झूठ पकड़ा गया, तब वह सबकी नज़रों में गिर गया। उसको अपमान महसूस हुआ, उसकी अंतरात्मा शर्म से झुक गई। ऐसे ही विकट परिस्थिति में जब व्यक्ति सोचता है कि सच बोले, तो उसकी हिम्मत नहीं करती सच बोलने की, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है, समझ में नहीं आता है। लेकिन सच एक बार बोलना पड़ता है, और झूठ बोलते रहो बोलते रहो। उस समय उस बच्चे के दिमाग में एक कहानी याद आ गई कि उस कहानी में है कि सच बोलना चाहिए, और वह बच्चा सच बोलना शुरू कर दिया। और जब उसकी विजय हुई, तो वह विजयी हो गया, सबकी नज़रों में सम्मान के प्राप्त हो गया, सम्माननीय हो गया। तो इस प्रकार से बच्चे के दिमाग में कोई भी बात कहानी के रूप में अगर समझाएंगे, तो बच्चा जल्दी समझ जाएगा
उसके दिमाग में फिट हो जाएगा। लेकिन वही बात अगर उपदेश देंगे आप सुबह सुबह उठ करके, तो बच्चा सुनने में रुचि नहीं रखेगा और उसको झूठ और सच का कोई समझ अंतर नहीं आएगा, क्योंकि उसने रुचि से सुना ही नहीं। इसलिए अपने बच्चे को जोर ज़बरदस्ती से कोई बात न समझाएं, बल्कि एक कहानी के रूप में सुनाएंगे तो वह खुशी खुशी से सुनने के लिए राज़ी हो जाएगा और उसके दिमाग में फिट भी हो जाएगा। और जब जो बात दिमाग में फिट हो जाती है तो वह समय पर ऐसे काम आती है कि जैसे कोई फरिश्ता आ गया। इस तरह से वह विजय प्राप्त करता है। तो अपने बच्चों को इस तरह से समझाएं। अच्छा, ओम शांति।